साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, वाराणसी से बड़ी खबर, जहां ज्ञानव्यापी केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता। हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुना दिया गया है। कोर्ट ने खारिज की है मुस्लिम पक्ष की याचिका। कोर्ट ने माना श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है। जिला जज ए.के. विश्वेश ने फैसला सुनाया। और जम्मू की तस्वीरें देखिए, किस तरह से खुशी का इजहार कर रहे हैं लोग। देश के अलग अलग हिस्सों में त्रिशूल है, आज सोमवार का दिन है। महादेव से जुड़ा ये एक मामला भी है और श्रृंगार गौरी से जुड़ी ये पूरी जो सुनवाई चली पोषणीयता को लेकर, मेंटेनेबिलिटी को लेकर, उसको लेकर जब आज वाराणसी जिला अदालत की तरफ से फैसला सुनाया गया कि केस जिला केस आगे सुना जाएगा, देश भर से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जम्मू की ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से झूम रहे हैं भोले के भक्त। त्रिशूल लेकर डमरू की थाप है और बैंड बाजे भी बज रहे हैं। एक अलग ही तस्वीर, एक अलग यहाँ पर खुशी। क्या कह रहे हैं भोले के भक्त इस फैसले को लेकर, सुनते हैं। उसकी खुशी में मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, मिठाई बांटी जा रही है। अरे इतनी खुशी है, इतना हर्ष और उल्लास है, बम बम भोले के नारों से जो है जम्मू आज गूंज रहा है। ये दिखाता है कि जिस प्रकार से पिटीशन को खारिज किया गया और हिंदू पक्ष की पिटीशन को कहा गया कि आप जाकर के वहां पर डेली पूजा। तो ज्ञानव्यापी मामले पर जिला अदालत का फैसला आ गया। खुशी की लहर जो है जम्मू में देखने को मिल रही है। तस्वीर आपके सामने थी और अलग अलग जगहों से तस्वीरें देखने को मिली, जहां लोग मिठाई खिलाकर इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। लोगों में खुशी की है जब वाराणसी में वादी पहुंचे थे पूजा अर्चना करने के लिए, सुनवाई से पहले, फैसले से पहले जब वादी पहुंचे मंदिर में, और वहां पर मिठाई दरअसल प्रसाद जो है वो ग्रहण करते हुए। तो गिरिराज मिश्र का भी बयान सामने आया। हम कानून पर भरोसा करते हैं, हिंदू पक्षकार का दावा मान लिया गया। चक्रपाणी महाराज ने भी खुशी जाहिर की है, कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। आज सोमवार है और चलने योग्य नहीं है। हाँ, तो आगे क्या आप लोगों का स्टेप रहेगा? वो दरखास्त जो इंतजामिया कमेटी की खारिज हुई है, उसके खिलाफ इंतजामिया जाएगी हाई कोर्ट में। बस हाई कोर्ट जाएगी। नेक्स्ट डेट 22 सितंबर पड़ी है। 22 सितंबर पड़ी है। 22 सितंबर को क्या आप लोगों को बोलने को मौका दिया जाएगा? अरे अभी तो सब लोगों को जवाबदेही वगैरह लगाना पड़ेगा ना। उसके बाद हाँ, तब अब तो मुकदमा चला न, अब चलेगा मुकदमा, देखा जाएगा। अभी तो अब समय लगेगा, कई साल लगेगा पता नहीं, कौन जाने। ये हाई का ये इस पॉइंट पर जो भी जाना भी चाहिए, हाई कोर्ट जाना। हाँ। तो बम बम बोल रहा है काशी। आपने जकारे सुने जब ये फैसला आया, और फैसला आने से पहले से जो पूजा पाठ की जा रही थी उस दौरान की तस्वीर है, और मिठाई खिलाई जा रही थी। फैसले के खिलाफ अब जो है मुस्लिम पक्ष ऊपरी अदालत में जाएगा। 22 तारीख को अब आगे यानी अगली सुनवाई होगी कि आगे अब ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी केस जो है वो सुनने योग्य है। आज उसका फैसला आ गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी इसके बाद बयान जो है वो देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले का वो स्वागत करते हैं। आपको बताएं कि वाराणसी के ज्ञानव्यापी मां श्रृंगार गौरी केस में जिला जज कोर्ट ने आज यानी सोमवार का दिन, भगवान शिव का दिन, और आज ये फैसला सुनाया है।
देखिए किस तरह से जम्मू तक में इस फैसले को लेकर हर्षोल्लास की एक तस्वीर दिख रही है। जम्मू में रहने वाले घाटी के जो हिंदू हैं वो अपनी तरीके से खुशी का इजहार कर रहे हैं। त्रिशूल लेकर सड़क पर आए हैं, बैंड बाजों की धुन के साथ खुशी मना रहे हैं। मेंटेनेबिलिटी को लेकर ही पूरा मामला था। अब केस आगे सुना जाएगा। 22 तारीख से सुनवाई भी आगे होगी। वाद परिवाद दाखिल किए जाएंगे। कोर्ट ने आदेश दिया है दोनों पक्षों को। और तस्वीरें देखिए किस तरह से खुशी मनाई जा रही है। एक लंबा वक्त लगा, करीब 3 महीने तक गोपनीयता को लेकर सुनवाई चली और उसके बाद आज जिला अदालत वाराणसी के जज ए.के. विश्वेश्वर ने ये फैसला सुनाया है। केस को आगे सुना जाएगा। मुस्लिम पक्ष ने कई तर्क रखे थे, चाहे वक्फ एक्ट की बात की जाए, चाहे ऑर्डर 7 रूल 11 जो सीपीसी का है उसके तहत उन्होंने फिल्म खारिज करने की मांग की थी। और साथ ही साथ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के एक्ट 4 का हवाला दिया गया था कि रिलीजियस कैरेक्टर जो है 1947 में जो था उसी को माना जाएगा। उन तमाम दावों को खारिज करते हुए केस सुना जा सकता है, ये फैसला सुनाया गया। हालांकि हिंदू पक्ष ने भी कहा था कि जो रिलीजियस कैरेक्टर है बिना बिल्कुल सर्वे की बात को समझे नहीं फैसला लिया जाना चाहिए। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की बातों को खारिज किया है। बिल्कुल आयुष, यहाँ पर यह भी समझना जरूरी हो जाता है कि ज्ञान व्यापी श्रृंगार गौरी जो केस है वो है क्या आखिरकार। आपको बताया कि 5 हिंदू महिलाओं ने ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर मौजूद हिंदू देवी देवताओं की पूजा की अनुमति मांगी थी और इन महिलाओं ने खासतौर पर श्रृंगार गौरी के हर दिन पूजा करने की इजाजत चाही थी। और उसके बाद कोर्ट के आदेश पर मस्जिद पर सर्वे भी किया गया था। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि मस्जिद के तहखाने में शिवलिंग मौजूद है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया था। अगर बात की जाए 18 अगस्त 2021 को तो 5 महिलाएं ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी, गणेश जी, हनुमान जी समेत परिसर में मौजूद अन्य देवताओं की रोजाना पूजा की इजाजत मांगते हुए कोर्ट पहुंची थी। और अभी यहां साल में अगर बात की जाए एक बार ही पूजा होती है। वहीं 5 याचिकाकर्ताओं का नेतृत्व दिल्ली की राकेश सिंह कर रही हैं। 26 अप्रैल 2022 को वाराणसी सिविल कोर्ट ने ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवी विग्रहों के सत्यापन के लिए वीडियोग्राफी और सर्वे का आदेश दिया था। इसके बाद सम्मान करना चाहिए। आजाद अंसारी अल्पसंख्यक राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, उन्होंने कहा कि इस फैसले का हम सम्मान करते हैं और फैसला स्वागत योग्य है। और दूसरी तरफ ये जश्न की तस्वीरें जम्मू कश्मीर से, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से जम्मू में जश्न मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। एक लंबी लड़ाई थी, मेंटेनेबिलिटी को लेकर 3 महीने तक केस को सुना गया। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा कि करवट लेती मथुरा काशी। एक बड़ा मुद्दा विधानसभा चुनाव के दौरान भी रहा। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा है कि करवट लेती मथुरा और काशी। तो क्या सवाल ये कि अयोध्या के मुद्दे के बाद अब मथुरा और काशी का मुद्दा भी उसी तरह से गरमाएगा। तस्वीर आप देख रहे हैं, करवट लेती मथुरा काशी, सिर्फ ये 4 शब्द और एक्सक्लेमेशन का ये साइन केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ट्वीट किया गया है। और यकीनन एक बड़ा सियासी मुद्दा भी काशी का मुद्दा और मथुरा का मुद्दा बनने वाला है। माननीय न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज कर दिया है। तो बम बम बोल रहा है काशी। हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुना दिया गया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की जो याचिका उसे खारिज करते हुए ये माना है कि जो श्रृंगार गौरी केस है आयुष, वो सुनने लायक है। जिला जज ए.के. विश्वेश्वर ने फैसला सुनाया। वाराणसी जिला कोर्ट का ये बड़ा फैसला, जिसके बाद अलग अलग उत्तर प्रदेश के जिलों में और दूसरी जगह जो है वो लोग काफी उत्साहित नजर आए। इस बीच डिप्टी सीएम का भी एक ट्वीट आया। उस ट्वीट के क्या मायने वो भी समझने की जरूरत है आयुष। बिल्कुल आशीष, और देखा जाए कि लगातार जो कोशिश की गई थी
पुलिस प्रशासन की तरफ से वो कोशिश भी अब तक कामयाब दिखी है। जिलों में लगातार फ्लैग मार्च किया गया, लखनऊ में लगातार ड्रोन से मॉनिटरिंग की जा रही थी, कानपुर में भी पुलिस फुट मार्च कर रही थी और इसी तरह से उन्नाव और अमरोहा जैसे शहरों में भी सख्ती पुलिस की दिखी थी और उस सख्ती का असर अब तक बेहतर दिखा है। दूसरी तरफ किस तरह से जोश दिख रहा है, हर्षोल्लास दिख रहा है, बिल्कुल ये भी एक बड़ा पहलू है। लोग मिठाई खिला रहे हैं, ढोल नगाड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे में समझना ये जरूरी हो जाता है आयुष की अब 22 सितंबर को जो सुनवाई होगी वो किस ओर जाते हुए दिखाई देगी, साथ ही साथ क्या चीजें 22 सितंबर को रहेंगी आयुष, वो भी बेहद जानना और समझना होगा। आपको बताएं वाराणसी के ज्ञान व्यापी श्रृंगार गौरीवाद में आगे की जो सुनवाई है वो अब जारी रहेगी। 22 सितंबर को सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से दर्ज आपत्तियों को खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने माना कि केस 1991 के वारशिप एक्ट के तहत नहीं आता है और ये बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला, उसके बाद लोगों में खुशी की लहर जैसा कि आप सुन सकते हैं। बिल्कुल, अब 22 तारीख को दोनों पक्षों को अपना अपना वाद दाखिल करने का मौका दिया जाएगा और साथ ही साथ जो मेन मोटिव है, दरअसल हिंदू पक्ष का जो एक मुद्दा रहा है, उन्होंने याचिका दायर की थी 5 महिलाओं ने जी कि वहां श्रृंगार गौरी में कुछ खास दिन पर पूजा करने की जो इजाजत है वहां पूरे साल पूजा करने की इजाजत दी जाए। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से सर्वे हुआ, सर्वे को लेकर एक पक्ष ने दावा किया, हिंदू पक्ष ने कि वहां बाबा प्रकट हुए हैं, शिवलिंग है वहां। दूसरे पक्ष का ये दावा था कि वो फवारा है। तो ये सारी कवायद दिखी थी, लेकिन फिर वापस उसी मैटर पर आते हैं कि जो दावा था कि वहां जो मांग की गई थी याचिका के जरिए कि वहां पूरे साल पूजा करने की इजाजत दी जाए मां श्रृंगार गौरी की, उसको लेकर अब फिर से 22 सितंबर से वाद विवाद होगा, जिरह होगी, अपनी अपनी बहस होगी, तथ्य और तर्क रखे जाएंगे कोर्ट के सामने और फिर अदालत आगे फैसला सुनाएगी। लेकिन उसके पहले फिलहाल जो इंतजामिया कमेटी है, अंजुमन इंतजामिया कमेटी, उनके पास मौका है कि वो इस चीज को 1 महीने के भीतर चैलेंज कर सकते हैं। फिलहाल हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था जिला अदालत को कि फैसला पहले जिला अदालत सुने और इसी के बाद हमने देखा कि मेंटेनेबिलिटी को लेकर ये पूरा जिरह का एक सिलसिला रहा। 3 महीने तक छुट्टी रही बीच में अदालत की, उसके बाद फिर से सुना गया केस को और आज पोषणता पर जो मुस्लिम पक्ष का एक तर्क था कि ये वक्फ एक्ट और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और साथ साथ ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी का जो है उसके सामने ठहरता नहीं है केस, तो उसको सुना ना जाए, खारिज किया जाए। लेकिन वो सारी तर्क मुस्लिम पक्ष के जो है वो खारिज किए गए और केस को सुना जाएगा। तारीख भी तय कर दी गई है 22 तारीख से। अब ये अगली लड़ाई हिंदू पक्ष की कही जा सकती है कि वो जो श्रृंगार गौरी मां की पूजा अर्चना का हक चाहते हैं पूरे साल के लिए, उसको लेकर अब जिरह होगी। दूसरी तरफ पैरेलल जो सर्वे वाला पूरा मामला था उसको लेकर हाईकोर्ट में भी हमने देखा कि किस तरह से तारीख मिली थी और वहां पर अब ये तय किया जाएगा कि सर्वे क्या आगे भी होगा। हिंदू पक्ष यहाँ मांग कर रहा है कि आगे हम सर्वे कराएंगे, कार्बन डेटिंग कराएंगे और उनकी अलग मांग है। देख चलने लायक है, बस यही बात थी। कोर्ट ने कहा चलेगा चलेगा, यही चलेंगे, यही लड़ेंगे। लेकिन हिंदू पक्ष में काफी, हिंदू पक्ष क्या कह रहा है, नो कमेंट। मैं हिंदू पक्ष क्या कह रहा हूं उसमें कोई कमेंट नहीं। बिल्कुल विद्या, मैं यही सवाल पूछूंगा वकील साहब से। वकील साहब बिल्कुल आराम से। एक्चुअली देखिए सवाल यही है कि आप लोग लगातार विरोध कर रहे थे, जब वहां पर सर्वे हुआ था उसका भी विरोध किया गया, सर्वे के बाद जो तमाम चीजें मिली उसका भी विरोध किया गया। उसके बाद चूंकि सुप्रीम कोर्ट आप लोग गए थे, आप लोगों ने कहा कि इस मामले को यहाँ खारिज करना चाहिए, इसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस मामले की सुनवाई चलती रहेगी। तो इसी को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि मुस्लिम पक्ष की आज हार हुई है इस मामले में। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि हमारी हार हुई है। जो आज कोर्ट ने ये सूट यहाँ नहीं चलेगा, कोर्ट ने कह दिया नहीं ये चलेगा, हम ही सुनेंगे। तो आप लोग तय कर चुके हैं कि आप लोग हाई कोर्ट यहाँ सुनेंगे, तो हम यहाँ सुनाएंगे, यहाँ भी सुनाएंगे और उसके बाद इसके आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। इस फैसले के खिलाफ क्या आप लोग हाई कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, खाली एक आखिरी सवाल वकील साहब कि अब आगे क्या दलील होगी, क्योंकि जो अभी की दलील जब हमको कॉपी मिलेगी पढ़ेंगे, उसके बाद तब बताएंगे। ठीक है विद्या, आपने सुना जो मुस्लिम पक्ष के वकील थे वो बता रहे उनके लिए नाराजगी एक तरह से फैसले के खिलाफ वकील साहब देखने को मिली। हालांकि उन्होंने कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ आगे भी जाएंगे। ज्ञानवापी मामले पर जिला अदालत का जैसे ही फैसला सामने आया, लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली। जैसा कि अभी आपने सुना वकील साहब, उनकी बातों से लग रहा था वो मुस्लिम पक्षकार हैं और
उनकी तरफ से दलीलें दी थी। इस फैसले से वो ज्यादा संतुष्ट नजर नहीं आए, गुस्से में नजर आ रहे थे, जैसा कि हमारे सहयोगी ने उन्हें पहले समझा, और उसके बाद सवाल लिया और उन्होंने साफ तौर से कहा कि वो आगे भी इस फैसले के खिलाफ जाएंगे। आज आयुष ग्राफिक्स के जरिए हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कोर्ट रूम में आखिर आज क्या हुआ। श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है, यह फैसला आ गया। अगली सुनवाई को लेकर भी तारीख दे दी गई है कि 22 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की याचिका पर यह सुनवाई होगी। सवाल खड़े हुए, हालांकि जब सर्वे की रिपोर्ट सबमिट की गई कोर्ट में, उसमें साफ साफ कहा गया कि वहां पर शिवलिंग जैसा एक बड़ा पत्थर मिला है। तमाम वैसी बिल्कुल विनाश आपके पास लौटेंगे, लेकिन फिलहाल दर्शकों को ये बताते हैं कि कंक्लूड क्या किया है जज ने अपने ऑर्डर में। तो जज ने ये लिखा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 का और एक्ट नंबर 42 इस एक्ट का जो वो है, और साथ ही वक्फ एक्ट और यूपी श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट, यानी कि 3-4 एक्ट्स का हवाला देकर ये कहा गया है ये चीजें इस पर लागू नहीं होती। ये एक्ट्स जो हैं वो मेंटेनेबिलिटी को लेकर सवाल नहीं उठा सकते, इस पर मेंटेनेबिलिटी को घेरा नहीं जा सकता है। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि डिफेंडेंट नंबर 4 इज लाइबल टू बी डिसमिस्ड, यानी कि खारिज की गई याचिका। काशी शिव की त्रिशूल पर टिकी हुई नगरी है और काशी में गंगा का भी अद्भुत स्वरूप है, और इधर मथुरा जो है वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। तो मैं तो चाहती हूँ कि मुस्लिम समुदाय ही आगे बढ़ के कह दे। ये बात मैंने उस दिन भाषण में भी कही कि हिंदुओं का दिल इतना बड़ा है कि अगर मुस्लिम समुदाय ने ये तीनों स्थान में, उस भाषण की कॉपी निकलवाने वाली मैं आपको भिजवाऊंगी, कि अगर आपने आगे बढ़कर के मुस्लिम समुदाय ने कह दिया कि ये 3 स्थान हिंदुओं के, तो बाकी किसी मस्जिद को क्षति ना पहुंच पावे, इसके लिए हिंदू समाज ही लट्ठे लेके खड़ा हो जाएगा। लेकिन कम से कम थोड़ी सी तो दरिया दिली दिखाइए, उनकी भावनाओं का थोड़ा सम्मान करिए। लेकिन चूंकि वो नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, उन्हें नहीं माना, विधेयक में हमारे संशोधन नहीं लिए, तो हमने बायकॉट कर दिया था। मैं अभी भी चाहती हूँ कि वो रास्ता निकले, वही रास्ता। दीदी, इसका निपटारा जल्दी होना चाहिए। राम मंदिर की तरह खिसिया मान लीजिए कि हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो यही काम रह गया है। मैं कोर्ट को कोई टर्म डिक्टेट नहीं कर सकती, और मामला खिंचता है कि नहीं खिंचता है, सब कोर्ट को ही फैसला करना पड़ता है। मैं तो इतना कह सकती हूँ कि बहुत शांति से हो गया था समाधान, नहीं तो ऐसा लगता था जो माहौल बनाया गया था वो मैं कभी भूलूंगी नहीं। 6 दिसंबर की घटना के बाद पूरा देश शांत था। अचानक कांग्रेसियों को और वामपंथियों को लगा कि इतनी शांति क्यों है, तो उन्होंने भोपाल का ही आपको स्मरण होगा, 6 दिसंबर की घटना हुई, 7 दिसंबर को शांति रही, और 8 दिसंबर को कांग्रेसी और वामपंथी काली पट्टी निकाल के जुलूस निकालने निकले और दंगे शुरू हो गए। बिल्कुल प्रायोजित दंगे थे, कांग्रेस के द्वारा, समाजवादियों के द्वारा और वामपंथियों के द्वारा। कुछ नहीं होने वाला था। अभी भी जब सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ये बातें जब शुरू हुई काशी के मुद्दे पे नूपुर शर्मा के बोलने के बाद, उसके बाद एक भी नहीं बोला कि अब मुझे यहाँ डर लग रहा है। जो फिल्मी हीरो कह रहे थे कि हमें भारत में डर लगता है, अचानक उन्हें डर लगना बंद हो गया। जो पुरस्कार वापस कर रहे थे, उन्हें अपने पुरस्कार अपने हृदय से लगा करके ही रख लिए कि वेरी गुड, बहुत अच्छा हो रहा है कि लोगों के सिर काटे जा रहे हैं। अब मुझे पूछना है जे आमिर खान से, जे शाहरुख खान से, जे सैफ अली खान से, कि तुमको अब डर नहीं लगा जब सर तन से जुदा की बात हुई? कहाँ चला गया तुम्हारा डर? ऐसे ही लोग हैं जो देश का माहौल खराब कर रहे हैं। मेरी आज भी ये धारणा है कि फिल्म स्टार्स को पॉलिटिकल कमेंट नहीं करने चाहिए, क्योंकि हर पार्टी में उनके फैन होते हैं। मैं उत्तर मैंने आप लोगों को हमेशा लंबा ही देती हूँ, क्योंकि शॉर्ट में मैंने कह दिया मुझे कहना था। मैं एक उदाहरण आपको दूंगी। मैं एक बार हवाई जहाज में लंदन जा रही थी, तो नसीरुद्दीन शाह बैठे हुए थे फ्लाइट में। मैंने उनकी मासूम देखी हुई थी। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद हिम। तो आई जस्ट वांटेड टू गो एंड टेल हिम, क्योंकि हम एग्जीक्यूटिव क्लास में थे, आई जस्ट वांटेड टू गो एंड टेल हिम कि आपने बहुत अच्छा काम किया उसमें। लेकिन जैसे ही मैं अपने सीट से मैं आगे थी, वीआईपी थोड़ा आगे बैठी हुई थी, मैं उठी और मैं उधर गई, तो द लुक ही गेव मी, तो फिर मैं वापस आ गई अपनी सीट पे। इसका मतलब है कि इनके अंदर नफरत का जहर भरा हुआ है। ये कितने भी बड़े आर्टिस्ट हो जाएं, लेकिन इनके अंदर नफरत का जहर भरा हुआ है, और ये जहर इनके मुंह से कहीं ना कहीं निकल आता है। मैं दंग रही हूँ उससे। इसी तरह से एक बार मैंने सुभाष चंद्र भगत सिंह के बारे में कुछ कहा, तो सुभाषनी अली सांसद थी, मैं भी पहली बार की सांसद थी और सुभाषनी अली भी पहली बार सांसद बनी थी। अच्छा, तो तुम लोग भी सुभाष चंद्र को मानते हो?
अच्छा तो तुम लोग भी भगत सिंह को मानते हो। इनके दिमाग इतने छोटे हैं, इतने छोटे दिमाग के लोग हैं, बातें बड़ी करेंगे। ये तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुनाते हैं इस पूरे फैसले को लेकर। काशी विश्वनाथ मंदिर और श्रृंगार गौरी माता के मंदिर मामले की जो सुनवाई चल रही थी, जिसमें न्यायालय ने इस सुनवाई को सुनने योग्य मानना है, इसका मैं स्वागत करता हूं। और बाकी न्यायिक प्रक्रिया जैसे चलनी है वैसे चलती रहेगी, लेकिन सभी पक्षों से मैं यह जरूर अपील करूंगा, इस फैसले का मैं भी स्वागत करता हूं, सब लोग स्वागत करें और किसी भी प्रकार से इस विषय को लेकर के कोई विवाद उत्पन्न करने का काम न करें। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आपने सुना। हमारे संवाददाता ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से भी इस फैसले को लेकर बातचीत की है, क्या कहना उनका सुनिए। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में फैसला आ गया और फैसला जो है हिंदुओं के समर्थन में आया। जिस तरह से लगातार ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हो रहा था, अब कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि इस मामले की सुनवाई हुई। माननीय न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं, पूरा सम्मान करते हैं। उत्तर प्रदेश में कानून का राज हम मेंटेन करेंगे, किसी भी असामाजिक तत्व को कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। पूरी स्थिति पर हम नजर बनाए हुए हैं। सभी जिलाधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों को गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं और उत्तर प्रदेश में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुओं की आस्था का बहुत बड़ा विषय था। ये माना जा रहा था कि अयोध्या के बाद अब काशी, अगर हम व्यक्तिगत रूप से कहें तो आज उत्तर प्रदेश में बहुत ही खुशी की लहर है, पूरे देश में खुशी की लहर है, बहुत लोग खुश हैं। बात करने से धन्यवाद। ये कहना है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का कि आज जो है लोगों के दिल में और मन में एक खुशी की लहर और एक बार फिर एक मामला जो है सुलझता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ से दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। तो आपने सुना, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी फैसले का स्वागत किया और इसके अलावा लगातार बयान भी आ रहे हैं। उमा भारती का भी बयान आपने सुना और कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये ऑर्डर जो है लास्ट पेज जो ऑर्डर का और एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव ऑर्डर कॉपी हमारे पास, जिसमें ऑर्डर को लेकर यहां पर जिक्र किया गया है। अजय कृष्ण विश्वेश्वर डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी की तरफ से ये फैसला सुनाया गया, इसके ऊपर दस्तखत किए उन्होंने और आज की तारीख मेंशन की। उन्होंने लिखा कि द एप्लीकेशन 35C filed by the defendant number 4 under order 7 rule 11 CPC is hereby dismissed। यानी कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से, इंतजामिया कमेटी की तरफ से ऑर्डर 7 रूल 11 CPC के तहत जो मेंटेनेबिलिटी को लेकर याचिका थी उसको खारिज किया गया। ज्ञानवापी स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन, पूजन और विग्रहों के संरक्षण को लेकर फैसला दिया गया। जिला जज ने 26 पेज के आदेश का निष्कर्ष लगभग 10 मिनट में पढ़ा और इस दौरान सभी पक्षकार मौजूद रहे। कोर्ट ने श्रृंगार गौरी वाद की जवाबदेही दाखिल करने और ऑर्डर 7 रूल 11 के पक्षकार बनने के आवेदन पर सुनवाई की और उसको लेकर दरअसल याचिका खारिज की गई। साथ ही ऑर्डर 1 रूल 10 में पक्षकार बनने के आवेदन पर अब सुनवाई करी जाएगी। वाराणसी में श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी केस में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। आज कोर्ट ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है, मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। इस फैसले को देते हुए कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को सुनने योग्य माना। निश्चित यह विजय दिन हिंदू समाज के ज्ञानवापी मंदिर के लिए यह शिलान्यास का बीजारोपण का दिन है। का जश्न कैसे होगा? बिल्कुल, हर हर महादेव, हर काशीवासी, हर प्रदेशवासी, हर हर महादेव। कोर्ट की इस कॉपी को देख लीजिए, ये वही ऐतिहासिक फैसला है जिसके बाद हिंदू पक्ष विजय घोष के नारे लगाने लगे। खुशी है, आज हम लोगों ने इतिहास रच दिया है। ऐतिहासिक पल है और ये जो कोर्ट का फैसला है बहुत सुंदर फैसला है कि सभी लोग अपने घर में छत में ठीक 8 बजे दीपक जलाए, शंख नगाड़े बजाए। मुस्लिम पक्ष के तमाम दावे और दलील कोर्ट में धरे के धरे रह गए और हिंदू पक्ष की याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। वाराणसी के जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने फैसला सुनाते हुए कहा, श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है, अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।
हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई की जाएगी। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज होती है। मामले में 1991 का वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। अंजुमन इंतजामिया कमेटी की याचिका खारिज की जाती है। आज का फैसला पूरी तरह जो अड़ंगा था, एक हिंड्रेंस क्रिएट की गई थी हमारे ट्रायल में, हमारे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में, उसको हटा दिया गया है कोर्ट के द्वारा मेंटेनेबिलिटी कंफर्म करते करते। और जितने दावे उल जलूल थे, जो भी बोगस प्रिविलेज इन्होंने रेज किए थे, उनको भी हटा दिया गया है। अब बात आती है ट्रायल प्रोसीड की। ट्रायल में WS मंगा लिया गया है। इशू फ्रेम के लिए भी डेट दी गई है। 22 तारीख से ट्रायल हम प्रोसीड करेंगे। 18 अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने वाराणसी सिविल जज के सामने एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा दर्शन की अनुमति देने की मांग की थी। महिलाओं की याचिका पर सिविल जज ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वे भी कराया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह मामला सिविल जज की अदालत से जिला कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया था। कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश नियम 7(11) के तहत इस मामले में सुनवाई कोर्ट में हो सकती है। सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। आज कोर्ट ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। आज बहुत बड़ी जीत हुई है, ऐतिहासिक क्षण है। माननीय न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज कर दिया है।